दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने अलायन जीके जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 20 दिन के अंदर में बेल्ट्रॉन का जो क्रैश कोर्स है उसे कंप्लीट करके देने वाला हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। ये जो टॉपिक है तो जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ दे दिया था, उसमें चैप्टर 1 के 12 नंबर पेज पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा कंप्यूटर मेमोरी। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर मेमोरी को बेल्ट्रॉन के एग्जाम के व्यू से समझाने की कोशिश करूंगा और ये आपको किसी भी एग्जाम में काम आएगा जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें कंप्यूटर मेमोरी की, तो मेमोरी का मतलब ही होता है दोस्तों वैसा जगह जहां पे आप किसी भी चीज को स्टोर करते हो वो मेमोरी है। जैसे कि आप अपने ब्रेन में बहुत सारे बातों को स्टोर कर सकते हैं, तो आपका ब्रेन भी दोस्तों एक तरीके से मेमोरी ही है। और अगर हम बात करें कंप्यूटर मेमोरी की, तो कंप्यूटर जहां पे अपने प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन वगैरह को स्टोर करता है, तो कंप्यूटर क्या वैसा जगह जहां पे वो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन या डाटा को स्टोर करता है उसे मेमोरी कहते हैं। तो बात करें कंप्यूटर मेमोरी की, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है इंटरनल मेमोरी और दूसरा होता है एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी का एक नाम और है जिसे प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, और एक्सटर्नल मेमोरी का एक नाम और रखा गया है जिसे सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात करें इंटरनल मेमोरी के बारे में, तो इंटरनल मेमोरी जो होता है दोस्तों ये प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, और इसकी खास बात ये होती है कि ये डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करता है, यानी सीपीयू के सीधे संपर्क में जो मेमोरी होती है वो इंटरनल मेमोरी है। और इंटरनल मेमोरी में मेनली दो प्रकार होते हैं, रैम रोम। यहाँ पे मैंने दो प्रकार एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, कैश और वर्चुअल। तो इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल मेमोरी में रैम के बारे में। दोस्तों रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। और रैम की खास बात यह है दोस्तों कि इसे में जो डाटा होती है उसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें आप चेंजिंग करना चाहें तो चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा रैम में जो डाटा होता है यानी प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा होता है वो अगर देखा जाए तो वो लॉस हो सकता है। सिंपल सी बात है, अगर लाइट वगैरह कट जाए अचानक से तो आपको डाटा लॉस होते हुए नजर आए दोस्तों। इसके बाद अलावा बात करें तो रैम में जो डाटा लॉस होने की प्रक्रिया देखने के लिए मिलती है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो रैम को आपको अभी दिमाग में रखना है कि रैम में जो डाटा रहता है वो लॉस हो जाता है, इसलिए उसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रोम में जो डाटा रहता है वो कभी लॉस नहीं होता है, इसलिए रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। डाटा लॉस तो वोलेटाइल, डाटा नहीं लॉस तो नॉन लगा हुआ है नॉन वोलेटाइल। इस बात को दिमाग में रखना है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि वैसा मेमोरी जिसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन को केवल रीड किया जा सकता है, उसमें आप कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते। जैसे कंप्यूटर किस बटन को दबाने पर ऑन होगा, उसमें किस फंक्शन से कौन सा फंक्शन कार्य करेगा, ये पहले से ही रोम में बिल्ड करके दिया जाता है आपको। और इसमें जो भी डाटा रहता है उसमें हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। इसमें डाटा लॉस नहीं होता है दोस्तों, और इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों बात करें कैश मेमोरी। दोस्तों कैश मेमोरी क्या होता है कि जब कोई भी वर्क आप करते हैं, चाहे आपका मोबाइल फोन हो चाहे आपका कंप्यूटर हो, जब भी उसमें कोई भी वर्क होता है तो दोस्तों जिस एप्लीकेशन को आप बहुत ज्यादा यूज करिएगा वो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आपके कंप्यूटर में लेने लगता है और वो स्टोरेज को फुल करने के कगार पे ला देता है। तो वो जो होता है दोस्तों वो कैश मेमोरी होता है। और अगर आप कैश मेमोरी को जाके क्लीन कर लेते हैं, आप किसी भी ऐप में जाके, अगर आप मोबाइल फोन में भी करना चाहते हैं तो इस चीज को कर सकते हैं। आप ऐप पे क्लिक कीजिए और ऐप पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल बात है सेटिंग में जाके आपको चेक करना है ऐप इंफॉर्मेशन में, तो आपको वहां पर क्लियर कैच का ऑप्शन नजर आएगा। वहां से आप क्लियर कैच करके वापस से अपने मेमोरी को खाली कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में भी ये चीज होता है और इसके एक दो प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। जैसे आप विंडो आर दबा के प्रतिशत टाइम प्रतिशत लिख के जो भी आपके पास आते हैं उन्हें आप डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद आपके कंप्यूटर का गति बढ़ जाता है दोस्तों। अगर बात करें वर्चुअल मेमोरी की, तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है दोस्तों, तो वर्चुअल मेमोरी से पहले वर्चुअल स्पेस को समझ लीजिए। वर्चुअल स्पेस मतलब वैसा स्पेस जो कि सिंपल सी बात है किसी भी मेमोरी में आपको पहले से नजर आता है। जैसे कि अगर आप 4 GB का मेमोरी कार्ड करते हैं तो वो 3.67 के करीब में ही आपको शो करेगा, या 2 GB का मेमोरी कार्ड 1.8 ही शो करता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वहां पर कुछ वर्चुअल स्पेस खाली रहता है। अब ये वर्चुअल मेमोरी का यहाँ पे क्या काम है, तो वर्चुअल मेमोरी का काम ये है कि सिस्टम में एक बार में एक से अधिक प्रोग्राम रन हो पाता है, जिस मेमोरी के कारण उसको वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2 और मोर प्रोग्राम रन इन सेम टाइम। तो कंप्यूटर में हम एक से अधिक प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे म्यूजिक भी बजा सकते हैं, यहाँ पे टाइपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो सारा काम हो सकता है। तो इसलिए इसे वर्चुअल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इंटरनल मेमोरी मेनली 2 ही प्रकार की होती है, रैम और रोम। तो इस बात को आपको दिमाग में रख लेना है। इसके बाद बात करें एक्सटर्नल मेमोरी, तो एक्सटर्नल मेमोरी पहले ही क्लियर कर दिया मैंने, जिसे सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और ये डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट नहीं होता है, ये डायरेक्टली सीपीयू से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसमें सबसे पहले यूज हो रहा था फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के अलग अलग साइज थे, 8 इंच का, 5.25 इंच का, 3.5 इंच का। इसमें जो छोटा साइज का था 3.5 इंच का, इसमें ज्यादा डाटा स्टोर होता था और इसमें बहुत लार्ज डाटा स्टोर आप नहीं कर सकते थे। इसमें लगभग 1.4 MB के करीब में ही डाटा स्टोर होता था 3.5 इंच वाले में, और 5.25 वाले में 1.2 MB के करीब में डाटा स्टोर हो जाता था। इसके अलावा बात करें HDD, वर्तमान में ये भी चल रही है और इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, हार्ड डिस्क ड्राइव। जी दोस्तों, HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, और वर्तमान में ये मेमोरी लार्ज डाटा को रखने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर मानी जाती है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज और भी बता देता हूं मैं, जैसे कि 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है, और जिसे 1 कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि 1 बाइट बराबर कितने बिट। 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं, और 8 बिट बराबर 1 कैरेक्टर माना जाता है, यानी कि 1 बाइट बराबर 1 कैरेक्टर भी होता है। इस बात को दिमाग में रखें। इसके अलावा अगर बात करें 1 KB, तो 1 KB में दोस्तों 1024 बाइट होते हैं। उसी तरीके से फिर 1 MB में 1024 KB, उसी तरीके से 1 GB में 1024 MB, और फिर 1 TB में 1024 GB। इसी तरीके से ये आगे बढ़ते रह जाता है। तो इन सबका फुल फॉर्म भी आपको याद रहना चाहिए। KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट, GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट, और TB का फुल फॉर्म टेराबाइट। तो आपको इन सारे का फुल फॉर्म भी दिमाग में रखना है। इसके अलावा बात करें CD, तो CD के कैसेट तो आपने देखा होगा, अभी से कुछ दिन पहले इसमें मूवी वगैरह भी आते थे CD के कैसेट में। हम लोग नॉर्मली सॉफ्टवेयर रखने के लिए CD के कैसेट का यूज करते हैं अभी भी। और इसके अलावा पेन ड्राइव में भी अभी के टाइम में सिंपल सी बात है, डाटा स्टोरेज के लिए पेन ड्राइव को यूज किया जाता है। ये सभी एक्सटर्नल मेमोरी के ही उदाहरण है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अभी से कुछ देर बाद जैसे ही हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो आपको ये जो मेरे द्वारा तैयार किया गया नोट्स है अलाइन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो ये नोट्स आपको सिंपल सी बात है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। इसमें पूरा फंडामेंटल है, जो सिंपल सी बात है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंस है। तो ये नोट्स आपको जल्दी मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। उसी में दोस्तों आपको सारे PDF के नोट्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।